हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड एसवाई बैफ। सो आज हम करना है एफए फर्स्ट लेसन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पार्ट 5 क्वेश्चन 4 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 9। सो ये क्वेश्चन भी हमारा थोड़ा बड़ा है, लेंदी क्वेश्चन है, 2 पेज का क्वेश्चन है। सो आप समझ सकते हो हमारा सॉल्यूशन भी कितना बड़ा होगा। हाई लेवल का मीन्स क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी आपको समझना पड़ेगा। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन। Question 4, illustration number 9. X, Y and Z are partners in manufacturing business, sharing profit and losses. X 2:5, Y 2:5 and Z 1:5. Z's annual share of profit is to be a minimum of 20,000. जैसे हम लोगों ने कि हम लोगों ने मे बी सेकेंड क्वेश्चन देखा था जिसमें हम लोग को बोला था कि थर्ड पार्टनर का जो प्रॉफिट होना चाहिए वो मिनिमम 10,000 होना चाहिए। सेम यहाँ पे बोला 20,000. Any deficiency being borne by the other two partners in the profit sharing ratio. No interest is allowed or changed or charged on partnership current account, but fixed capital account carry interest at the rate 6% per annum. हम लोग यहाँ पे फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाने का मतलब पार्टनर का करंट अकाउंट या कुछ तो बनाना पड़ेगा, राइट। द फर्म ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2014 was as follows. यहाँ पे हम लोग जैसे कि सब दिया हुआ है तो हम लोग करंट अकाउंट हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, परचेज स्टॉक, मोटर व्हीकल, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ट्रेडिंग एक्सपेंस, सैलरीज, रिपेयर्स, कैश डिस्काउंट ये आपको मिला है कि आपने दिया है डेबिट साइड पे, तो ये आपका एक्सपेंस है, ओके। बिकॉज आप देख सकते हो एक यहाँ पे कैश डिस्काउंट है, कि यहाँ पे कैश डिस्काउंट है क्रेडिट वाला, तो ये आपको मिला है, ये आपने दिया है। ऑफिस एक्सपेंस, कैरिज इन वर्ड, रेट एंड इंश्योरेंस, प्रोफेशनल चार्जेस, डेटर्स, बैलेंस एट बैंक, करंट अकाउंट ऑफ जेड, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट साइड पे आ जाएगा क्योंकि क्रेडिट साइड पे तो ये वाला आएगा। तो कैरिज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल, करंट, सेल्स, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कैश डिस्काउंट जो आपको मिला है क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये सेम है, ये क्या है आपका रिजर्व है। क्या ये आपका रिजर्व है, कितना बड़ा, प्लांट एंड मशीनरी 24,000, मोटर व्हीकल्स 12,000। आगे देखते हैं। यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2014 अमाउंटेड टू ₹64,800। ये आपका क्या है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। सेकेंड, यू हैव सेल्स इंक्लूडेड 24,000 फॉर गुड्स सेंट आउट ऑन सेल और रिटर्न। मतलब क्या बोला है, सेल्स में 24,000 के गुड्स इंक्लूडेड है जो उसने सेल के लिए बाहर भेजे थे। हाँ, रिटर्न चार्ज टू कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 20%। क्या बोला है, कॉस्ट प्लस 20% एंड विच रिमेन इन द हैंड्स अनसोल्ड ऑन 31st March 2014। यहाँ पे हम इसकी 2 एंट्री क्या आएगी, एक तो पहले जाके सेल्स में से लेस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, डेटर्स में से लेस हो जाएगा। ये 2 एंट्री किसकी, 24,000 की। आगे क्या बोला, कॉस्ट प्लस 20%, इसकी एंट्री क्या जाएगी, कॉस्ट कितना होता है हमारा यूजुअली 100 हम लोग कॉस्ट बोलते हैं, एंड प्लस 20% मीन्स प्लस 20 इक्वल्स टू 120। 24,000 ये आपका 120% है, तो आपका 100% कितना है, इट विल बी 20,000। सो आपका ये जो 20,000 है ये आपका क्लोजिंग स्टॉक में जाके ऐड हो जाएगा दोनों साइड पे, असेट एज वेल एज ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। द फॉलोइंग अकाउंट्स इंक्लूडेड इन सैलरीज हैव बीन ड्रॉन ईच मंथ बाय द पार्टनर्स ₹500, 400 एंड 250। ये क्या ईच मंथ का बोला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईयरली निकालना पड़ेगा एंड सैलरीज में से लेस करना पड़ेगा एंड जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ क्या बोलता है हमारा, फोर्थ एडजस्टमेंट, इट वॉज एग्रीड दैट अ चार्ज ऑफ ₹2,500 शुड बी मेड टू बाय फॉर गुड्स सप्लाइड टू हिम फ्रॉम स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। ये आपका क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड पे चल जाएगा क्योंकि गुड्स टेकन बाय द पार्टनर, ठीक है, एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे। मैंने यहाँ पे सब शॉर्ट फॉर्म में लिख के रखा है, आपको सिखाने से पहले मैंने खुद ये क्वेश्चन गो थ्रू किया था, 2 पेज का ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स हु एक्टेड एज ट्रैवलर इज टू बी क्रेडिटेड विथ एन एक्सपेंस अलाउंस ऑफ ₹2,000। इसको क्या मिल रहा है, राइट है।
क्या एक्सपेंस अलाउंस मिल रहा है कितना 2000। ये तो पहले ये तो प्रॉफिट एंड लॉस है, डेबिट साइड चला जाएगा क्योंकि एक्सपेंस अलाउंस कंपनी का तो लॉस है, ठीक है, तो एक्सपेंस चला जाएगा उधर। एंड दूसरा चला जाएगा करंट अकाउंट में किसके, एक्स के, क्रेडिट साइड पे, उसका फायदा है। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, रिपेयर्स इंक्लूड एन आइटम ऑफ ₹7,500 फॉर अल्टरेशन ऑफ द ऑफिस। रिपेयर्स में क्या 7,500 के ऑफिस के अल्टरेशन के लिए अमाउंट जो दिया था वो इंक्लूडेड है। इट इज एग्रीड शुड बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड मतलब क्या, कैपिटलाइज्ड मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, राइट। एंड अभी इसमें क्या बोला है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास कौन सा असेट है, उसके ऊपर आपको इसको क्या करना है, कैपिटलाइज करना पड़ेगा या ऐड जो भी है करना पड़ेगा। आप किसके ऊपर कर सकते हो, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कॉस्ट पे नहीं, ये तो हमारा मतलब प्रीमाइसेस है, ये तो कभी भी जा सकता है। प्लांट एंड मशीनरी किस पे हम लोग करेंगे, हमारे पास और क्या है, हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी जो हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए रह सकता है, राइट। किस पे हम लोग लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी या फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पे। प्लांट एंड मशीनरी आपका क्या है, मशीनरी है। मशीनरी मतलब जो अभी है, मतलब इसका कोई एस्टिमेटेड मतलब टाइम पीरियड नहीं है, मतलब ये आज भी खराब हो सकता है। आपने लिया है भले कि 3 साल चले, पर उससे ज्यादा नहीं चलेगा या 6 महीने में खराब हो जाएगा, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस मतलब आपकी जो बिल्डिंग है, प्रीमाइसेस जो बिल्डिंग का जो एरिया है वो हमारा सालों साल रहता है, राइट। तो उसके ऊपर हम लोग को कितना कैपिटलाइज करना पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 7,500 ऐड करेंगे एंड रिपेयर्स में से लेस कर देंगे। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, वेट एंड इंश्योरेंस पेड इन एडवांस अमाउंटेड टू 5,000 एंड ऑफिस एक्सपेंसेस अक्योर्ड अमाउंट टू 1,200। इसका आपको मालूम है एक्यूर्ड अमाउंटेड क्या होता है, ये आपका आउटस्टैंडिंग है, राइट। एंड एडवांस है आपका प्रीपेड है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, अ मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 9,000 हैड बीन परचेज्ड during the year against which ₹6,000 had been allowed on the sale of an old vehicle। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 9,000 कितना कॉस्ट करे, 9,000 क्या किया, परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अगेंस्ट अगर इसको बेचा है वो लोगों ने कितने में, 6,000 में। क्या बोला है, मोटर व्हीकल खरीदा कितना, 9,000 का बेच दिया 6,000 में। यही सेम बेचा या कोई और बेचा, पर वो लोगों ने बेचा कितने में, 6,000 में। हैड बीन अलाउड ऑन द सेल ऑफ एन ओल्ड व्हीकल, वो लोगों ने सेल कर दिया। द नेट अमाउंट ओनली बीइंग डेबिटेड टू मोटर व्हीकल अकाउंट। यहाँ पे हम लोग को मोटर व्हीकल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें डेबिट क्या करने को बोला है, नेट अमाउंट। नेट अमाउंट क्या होता है, जो आपके हाथ में बचा है, तो नेट प्रॉफिट जो आपके हाथ में रहता है। अभी 6,000 में आपने बेचा, तो 6,000 रुपीज क्या है आपके हाथ में, तो ये आपका क्या है, नेट वैल्यू। वरना हम लोग 9,000 लिखते, बिकॉज हम लोग 9,000 में परचेज किया था। बट ये लोग ने क्वेश्चन में साफ साफ एक और कंडीशन दिया हुआ है कि हम लोग को नेट वैल्यू पे नेट वैल्यू अमाउंट लिखना है, तो वो हमारा क्या है, 6,000। आगे क्या बोला है, द व्हीकल सोल्ड हैड कॉस्ट ₹7,500। जो व्हीकल बेची गई है उसकी अमाउंट कितना, 7,500 एंड बिन रिटर्न डाउन टू, क्या बोला है, रिटर्न डाउन टू ₹2,500। मतलब क्या बोला है कि 2,500 तक क्या करना है, लोगों को रिटर्न डाउन करने का है। मतलब 2,500 आपका क्या रहेगा, आपका लास्ट वैल्यू रहेगा। ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, वो आपका क्या होता है, रिटर्न डाउन वाला होता है, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। 7,500 का अमाउंट लोग कितना तक लगेगा, 2,500 तक। डिफरेंस कितना, 5,000 का है, तो ये आपका क्या है, ये आपका डेप्रिसिएशन है। एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ द व्हीकल इज टू बी क्रेडिटेड। अगर प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है, साफ साफ मालूम पड़ेगा कि लॉस है, क्योंकि आपने 6,000 में खरीदा था, अब उसकी वैल्यू कितना हो चुकी है, मतलब इसको आपने बेचा भले, बट 6,000 आपके हाथ में था, उसमें से भी कितना वैल्यू होगी, 2,500। तो ये आपका क्या है, प्रॉफिट है, राइट। ये आपका प्रॉफिट है कितना, 3,500 का प्रॉफिट है आपको। तो आपको क्या करना, क्रेडिट करना पड़ेगा। साफ साफ बोला क्रेडिट, क्यों करने को बोला, क्योंकि क्रेडिट हमारा क्या होता है, प्रॉफिट क्रेडिट होता है।
लॉस हमेशा डेबिट होता है। क्वेश्चन साफ साफ बोला कि हम लोग क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर व्हीकल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली ऑन द कॉस्ट एट द ईयर एंड। क्या बोला है, 10% 20% क्या है, डेप्रिसिएशन है किस पे, प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर व्हीकल पे। लास्ट एडजस्टमेंट हमारा क्या बोलता है, अ डेप्थ ऑफ ₹600 इज टू बी रिटर्न ऑफ बैड डेट है एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इंक्रीज टू 4500। इंक्रीज टू मतलब हम लोग को 4500 तक ये हमारा क्या है, आरडीडी रहेगा, न्यू आरडीडी। हम लोग क्या क्या बनाने को बोला है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। हम लोग इसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। अपना एडजस्टमेंट चालू करते हैं ट्रायल बैलेंस का। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब कहाँ पे जाएगा आपका, असेट में। तो यहाँ पे आ जाएंगे बैलेंस शीट में फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। इनर कॉलम 90,000 एडजस्टमेंट है इसके ऊपर हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी कितना अमाउंट है इसका, 80,000, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है इसके इनर कॉलम। नेक्स्ट वी हैव परचेजेज एंड स्टॉक, इसके ऊपर हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम 3,80,000 परचेसेस। स्टॉक हमारे पास है 72,000 का। मोटर कार एंड मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हमारे पास कितना है, 82,000 एंड हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस कितना है, 6,000। यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को मोटर व्हीकल अकाउंट बनाना पड़ता है, तो उससे डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज असेट का कौन सा डेबिट बैलेंस होता है, कितना है, 24,000। नेक्स्ट वी है सैलरीज, रिपेयर्स, कैश डिस्काउंट, ये सब कहाँ पे चला जाएगा हमारा, सिर्फ कैरियज इनवर्ड हमारा ट्रेडिंग में आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू कैरियज इनवर्ड, अमाउंट कितना है इनवर्ड की, 6,200। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा आ जाएगा टू सैलरीज। सैलरीज के ऊपर भी हमारे पास ड्राइंग इंक्लूडेड है, तो उसकी अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे कितना, 54,000। नेक्स्ट वी हैव टू रिपेयर्स, रिपेयर्स के ऊपर भी हमारे पास एडजस्टमेंट है, कहाँ पे चल जाएगा, 12,000 इनर कॉलम। टू कैश डिस्काउंट, टू ऑफिस एक्सपेंसेस, टू रेट एंड इंश्योरेंस। कैश डिस्काउंट की वैल्यू कितना, 2,400 आउटर कॉलम, ऑफिस एक्सपेंसेस 36,000, रेट्स एंड इंश्योरेंस 14,000 एंड लास्ट वी हैव और क्या है हमारे पास, प्रोफेशनल चार्जेस 4,000 आउटर कॉलम। हमारे पास एक और चीज है, टू कैरियज आउटवर्ड, यहीं पे लिख लेते टू कैरियज आउटवर्ड, अमाउंट कितना है, 8,000। अभी हमारे पास क्या है, डेटर्स, बैलेंस एट बैंक एंड करंट अकाउंट। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे डेटर्स, अमाउंट कितना है डेटर्स का, 68,000 इनर कॉलम। और हमारे पास क्या है, बैलेंस एट बैंक, यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस एट बैंक, अमाउंट कितना, 8,000। करंट अकाउंट ऑफ जेड, डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जेड का कितना है, 11,000। कैपिटल एंड करंट अकाउंट का दिया हुआ है, टोटल कितना हो जाएगा, 1,70,000 आउटर कॉलम। पार्टनर्स करंट अकाउंट में एक्स एंड वाई का दिया हुआ है, कितना, 18,000 एंड 6,000। बाय सेल्स, सेल्स का अमाउंट क्या है, 6,78,000 इनर कॉलम। क्या दिया है हम लोग को, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कैश डिस्काउंट, यहाँ पे लिख लेंगे क्रेडिटर्स, अमाउंट कितना है, 42,000 आउटर कॉलम। ओल्ड आरडीडी हमारे पास कितना, 3,400। कैश डिस्काउंट रिसीव, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश डिस्काउंट, कितना है अमाउंट, 4,200। एंड यहाँ पे हम लोग प्लांट एंड मशीन, मोटर व्हीकल का क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन रिजर्व
यहाँ पर जो प्लांट एंड मशीन में हम लोग 2 बार लेस कर सकते हैं, लेस डेप्रिसिएशन रिजर्व कितना है 24,000 हो जाएगा आपका कितना 56,000। और यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल पे आपका यहाँ पे आ जाएगा 12,000 रिजर्व था आपका, ठीक है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,800 हमारा क्लोजिंग स्टॉक, इनर कॉलम 64,800 क्लोजिंग स्टॉक 64,800। ये एक एडजस्टमेंट में हमारे पास 4 एंट्रीज है, 2 24,000 वाली और एक 20,000 वाली। 24,000 में करना लेस करना किसी से सेल्स में से एंड डेटर्स में से, क्योंकि ये इंक्लूडेड है बट सेल हुआ नहीं है। देखो क्या लिखा है, सेल्स इंक्लूडेड 24,000 फॉर गुड्स सेंट आउट ऑन सेल और रिटर्न चार्ज। मतलब अगर बेचा तो बिक गया तो ठीक है, वरना हम लोग वापस मंगवा सकते हैं, ठीक है। एट कॉस्ट प्लस 20% विच रिमेन इन द हैंड्स अनसोल्ड। मतलब 31 मार्च 2014 में क्या मालूम पड़ा कि अनसोल्ड है, मतलब बिका नहीं गया है 24,000 के जो गुड्स है, तो हम लोग सेल्स में जो उसको इंक्लूड किया हुआ है उसको लेस करने का हम लोग को। सो यहाँ पे आगे पहले लेस करते, लेस ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, और रिटर्न भी लिख दोगे तो अभी चलेगा। कितना है 24,000 माइनस करना है, वो कितना मिलेगा आपको आउटर कॉलम में 6,54,000। यहाँ पे डेटर्स में हम लोग को बैलेंस शीट में ये दिया हुआ है, राइट, लेस बैड डेट्स दिया हुआ है हम लोग को एडजस्टमेंट में, तो यहाँ पे बैड डेट्स आ जाएगा। फिर जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग तो नीचे लिख के लेस न्यू आरडीडी कर देंगे, न्यू आरडीडी लेस हो गया। फिर जो भी अमाउंट आएगा इधर लिख के लेस सेल और रिटर्न 24,000। इसको भी हम लोग क्या करना है, लेस करना है जो भी अमाउंट आएगा आउटर कॉलम। नेक्स्ट इसी में एक एंट्री और है, दैट इज कॉस्ट प्लस 20%। किसमें क्या बोला एट द एंड, वो बचा हुआ था इन द सेंस क्या है, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है कितना था 24,000। 24,000 इज योर 120% इक्वल्स टू 120%, ठीक है। हाँ 20% मतलब कॉस्ट प्लस 20% बोला था ना, मतलब आपने 20% का आपका प्रॉफिट था, तो 100% आपका कितना होगा। बुक्स में तो आप अपना एक्चुअल वैल्यू बताओगे विदाउट प्रॉफिट वाला, कैलकुलेट करो, यू आर गोइंग टू गेट 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे 20,000, कितना हो जाएगा ये 84,800। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐड ऑन सेल और रिटर्न, सेम जो ऊपर लिखा है हम लोग ने, ऑन सेल और रिटर्न। नाउ यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक में भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा कितना, क्या लिखेंगे, ऑन सेल और रिटर्न सेम, रिटर्न कितना है अमाउंट 20,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000। आउटर कॉलम में फिर आपका अमाउंट कितना आएगा 84,800। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सैलरीज के ड्राइंग्स है, मंथली है, हम लोग को ईयरली करने का है। यहाँ पे हम लोग कर देंगे लेस ड्राइंग्स, ठीक है। मतलब तीनों का हम लोग को मंथली दिया हुआ, ईयरली इंटू 12 करके कैलकुलेट करो और इधर लिखो। तो यहाँ पे आपका 6,000 4,800 प्लस 3,000 टोटल कितना होता है 13,800। ये आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। आउटर कॉलम में आपका अमाउंट आएगा 40,200। करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे यहाँ पे आ जाएगा टू ड्रॉइंग्स। यहाँ पे ब्रैकेट में जो आप लिख सकते हो सैलरीज वाले, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखी हूँ, सेल है बट सैलरीज आर लिख देती हूँ, ठीक है। 6,000
4,800 एंड लास्ट इज 3,000। यहाँ पे क्या बोला है, वाई गुड्स लेके गया था, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे, बाय वाइज करंट अकाउंट, गुड्स टेकन बाय पार्टनर, या फिर आप डायरेक्टली बाय गुड्स टेकन बाय पार्टनर भी लिख सकते थे, बाय गुड्स टेकन बाय पार्टनर। कितने का लेके गए गुड्स, 2,500 आउटर कॉलम। वापस एक और ड्राइंग है हमारे पास, 2 ड्राइंग्स, किसके लिए, सिर्फ वाई के लिए, 2,500 का। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, X who acted as traveler is to be credited with an expense allowance of 2,000. So profit and loss में हमारा आ जाएगा 2 expense allowance 2x कितना 2,000, और ये डेबिट में हो गया। अब क्रेडिट में पार्टनर्स करंट अकाउंट के, बाय एक्सपेंस अलावेंस 2,000। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, 7,500 के करना है, पैस में से माइनस करना है बिकॉज इंक्लूडेड है, रॉन्गली इंक्लूडेड था इसलिए हमने रॉन्गली इंक्लूडेड लिखा। कितना बचा, 4,500, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री इसकी आपको कहाँ पे जाएगी, असेट में। इसको कैपिटलाइज करने को बोलते हैं, इसलिए ये क्या है, हमारा फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, हमारा सारा रहने वाला कोई एक परफेक्ट हमारे पास असेट दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड। सो हमने यहाँ पे लिख दिया कैपिटलाइज 7,500, आउटर कॉलम में 97,500। अब बारी हमारा एडवांस एंड प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग की। ऑफिस एक्सपेंसेस पे क्या है, हमारा ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग है, सो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग कितना है, अमाउंट कितना है, 1,200। आउटर कॉलम में आपका जो है 37,200, ठीक है। वेट एंड इंश्योरेंस में लेस कर देंगे, दैट इज योर प्रीपेड। प्रीपेड की अमाउंट कितनी है, 5,000। सो आपका आउटर कॉलम में कितना बचेगा, 9,000। ये आपके बैलेंस शीट में आ जाएगी। आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस कितना था, 1,200। क्लोजिंग स्टॉक के नीचे आ जाएगा आपका प्रीपेड, वेट्स एंड इंश्योरेंस कितना है अमाउंट, 5,000। नाउ टाइम विद अवर 8 एडजस्टमेंट, क्या बोला मोटर का, इसमें हम लोग को 9,000 की, ये क्वेश्चन में 9,000 कहीं पे एक एंट्री तक नहीं आएगी 9,000 की, बिकॉज नेट वैल्यू बोला है, तो नेट वैल्यू हमारा कितना है, 6,000, ठीक है। नेक्स्ट 6,000 क्या बोला है, मोटर कार व्हीकल में क्या करना है, डेबिट करना है, तो मोटर कार व्हीकल हमारे पास यहाँ पे डेबिट करेंगे। क्या लिख के डेबिट करेंगे, टू परचेस लिखेंगे, परचेस ब्रैकेट में नेट वैल्यू कितना है, 6,000, यहाँ पे आ गया 6,000 आपका। इसके बाद हम लोग क्या बोला है, 6,000 की एंट्री हो गई, देन द नेट अमाउंट डेबिट हो गया। द व्हीकल सोल्ड हैड कॉस्ट 7,500, 6,000 में जो बेचा गया है या जो परचेस किए हैं, जो वो तो एक एंट्री हो गई। अब क्या बोला है, जो सेल्स की मोटर कार जो सेल किया उसकी एंट्री अमाउंट कितना था, 7,500। तो कहाँ पे चला जाएगा, सेल, बाय सेल, ठीक है। एट कॉस्ट लिखते हैं, कितना है अमाउंट, 7,500। आउटर कॉलम एक ही कॉलम है हमारे पास, यहाँ पे अभी मोटर कॉल से रिलेटेड और कोई एंट्री नहीं है। ये आपका हो गया 30,000 टोटल, और यहाँ पे आपका आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 22,500। अब आगे हम लोग क्या बोला हुआ है, द व्हीकल 7,500 एंड बीन रिटर्न डाउन टू ₹2,000। तो कहाँ तक लेके जाना है, 2,000 तक लेके जाने का है, 2,500। तो आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है, 5,000। सो नाउ हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है,
कितना तक उन्होंने लेके जाने के ऊपर 2500, हमारा जो 7500 जो अमाउंट था वो अमाउंट को लोग 2500 लेके जा रहे हैं। सो उसमें हमारा जो बीच का जो अमाउंट है वो क्या है, हमारा डेप्रिसिएशन, दैट इज 5000। तो डेप्रिसिएशन हमारा कहाँ पे आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे, टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल। आप जो इसमें शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो बिकॉज ये आपका वर्किंग नोट के पार्ट में आता है, दैट इज 5000। जो 6000 का था अभी 2500 हमारा ये क्या सेल्स का मतलब इधर नीचे ड्रैग हो चुका है, जो जितना हमारा बचा 3500 ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है, राइट। एज ये हमारा नेट वैल्यू था, 6000 क्या है हमारा नेट वैल्यू है, उसमें से 2500 का जो अमाउंट का अभी उसका जो हमारा सेल्स हम लोग ने जो किया है उसमें सिर्फ 2500 वो डेप्रिसिएशन अमाउंट उसमें चार्ज हो रहा है। ज्यादा हमारे पास मतलब हमारे पास ज्यादा कुछ गया नहीं, हमारे पास 6000 था, उसमें 2500 गया, कितना बचा 3500। दिस विल बी योर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे, बाय प्रॉफिट ऑन व्हीकल सोल्ड या मोटर कार सोल्ड। क्या क्या हमें 6000 माइनस 2500 कितना हो गया, ये आपका 3500 आउटर कॉलम। यहाँ पे 9th एडजस्टमेंट में हम लोग क्या बोला है, वेट कितना है, प्लांट एंड मशीनरी का 10% डेप्रिसिएशन एंड मोटर व्हीकल्स का 20%। तो पहले हम लोग मोटर व्हीकल्स का देख रहे थे। मोटर व्हीकल का एक्चुअल अमाउंट अभी आपको कितना चाहिए, 22,500। तो 22,500 इंटू 20% कितना होता है आपका 4,500। कहाँ पे आ जाएगा आपको क्रेडिट साइड पे, 4,500 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20%। ठीक है, ये आप कैसे किया, 22,500 इंटू 20%। ठीक है, सो आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना, टोटल करो, इट इज गोइंग टू बी 16,500 माइनस करो 5,000, यू आर गोइंग टू गेट 11,500। दिस विल बी योर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर। ये आपका क्या बनेगा, ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट बनेगा। 2 डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया, ऊपर से आपके पास जो रिजर्व था, तो ये टोटल मिला के आपका 11,500 किस पे चार्ज हो रहा है, 22,500 पे, राइट। सो यहाँ पे असेट में लिख देंगे मोटर व्हीकल कितना का असेट है आपके पास, अभी 22,500 का बचा हुआ है, लेस डेप्रिसिएशन कितना है 11,500 का, आपके पास 11,000 बचेगा। हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी 10% डेप्रिसिएशन है, लेस डेप्रिसिएशन 10% कितना हो जाएगा 8,000। 56 माइनस 8,000 कितना हो जाएगा 48,000। सो नाउ अभी जो हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाला है वो हमारा कहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में चल जाएगा। जो करंट डेप्रिसिएशन हम लोग निकाला है, मोटर कार पे कितना निकाला करंट 4,500 एंड प्लांट एंड मशीनरी पे 8,000 करंट वाला। ठीक है, ये आपका सिर्फ इधर आएगा, रिजर्व आपके पास नहीं आएगा। सो लास्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, बैड डेट्स हमारा कितना है 600 एंड जो हमारा डाउटफुल डेब्ट्स न्यू आरडीटी 4,500। सो यहाँ पे आ जाएंगे बैड डेब्ट्स हमारा कितना 600 एंड न्यू आरडीटी 4,500, टोटल कितना होता है 5,100। आउटर कॉलम में आपके पास आ जाएगा 1,700। सेम वे डेटर्स की इधर भी करेंगे, हम लोग अमाउंट पहले से दिया हुआ था 600, लेस करना है, इट इज गोइंग टू बी 67,400 लेस कितना बोला है आपको 4,500, इट इज गोइंग टू बी 63,100। आपका टोटल 63,100, उसमें से आपको जो सेल्स का अमाउंट है 24,000 वो लेस करना है, यू आर गोइंग टू गेट, सो इसमें से आपको 24,000 माइनस हो जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट 38,900 फाइनल अमाउंट फॉर डेटर्स
सारे adjustment we have completed. Now we are going to tally the accounts. Trading. Calculate करो total. It is going to be 7,41,300. 1,95,100. यहाँ पर क्या है? Gross profit. यहाँ पे आ जाएगा to gross profit. Carry down. This is your balancing figure. प्रॉफिट एंड लॉस में आपका सेम ब्रॉड डाउन हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट. ब्रॉड डाउन कितना है? 1,95,100. यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 2,02,800. 2,02,800. सेम ईयर 2,02,000. सो आपका नेट प्रॉफिट इज 81,300. यहाँ पे 81,300. Here it is. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आपका यहाँ पे सेम ब्रॉड डाउन हो जाएगा बाय नेट प्रॉफिट. ब्रॉड डाउन कितना है? 81,300. यहाँ पे आपको बोला फिक्स कैपिटल अकाउंट पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करने का है. सो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल. फिक्स कैपिटल्स कितने पार्टनर्स है? X, Y, Z. 8,000 का 80,000 6% कितना था? 4,800. 3,600. 1,800. टोटल करो. इट इज 10,200. ये तो आपका 81,000 ही टोटल है. यहाँ पे भी 81,000. जस्ट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट. Z, Y, X to net profit. Brought down, carried down, balancing figure. यहाँ पे आपका बैलेंसिंग फिगर कितना? टोटल 71,100. आपको 2:2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है. सो जैसे कि हम लोग को बोला था कि X को किसी भी हाथ में हमको 20,000 देने का है. तो हम पहले X को 20,000 दे देंगे. 71,000 माइनस 1,500 माइनस 20,000 कितना बचेगा आपके पास? 51,100. दोनों को इक्वली डिवाइड कर दो बिकॉज 2:4 के रेशियो में आपको डिवाइड करना पड़ेगा. यू आर गोइंग टू गेट 25,550. दोनों पार्टनर्स के लिए 25,550. ये सेम अमाउंट आपका यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगा. 25,550. यहाँ पे भी 25,550. X का 20,000 है एज इट इज. अब टोटल करो. यहाँ पे आपका 20,000 Z का. ठीक है. यहाँ पे 25,000. आपको यहाँ पे एक और चीज पास करनी. दिस द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स कैपिटल. तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल. कितना है आपके पास? X का 4,800, Y का 3,600 एंड Z का 1,800. सो ये हो जाएगा 21,800. Z का टोटल कितना हो जाएगा? 21,800 यहाँ पे आ जाएगा. Y का टोटल आपका हो जाएगा 35,150 एंड Z का सो X का यू आर गोइंग टू गेट 50,350. दोनों साइड पे आ जाएगा. सो यहाँ पे आपका आ जाएगा टू बैलेंस राइट डाउन बैलेंसिंग फिगर. यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 44,350. Y का आपको मिला है 27,850 एंड Z का आपके पास है 7,800. सो ये आपका कहाँ पे? करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे. तो ये आपका क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी में चला जाएगा. सो लाइबिलिटी साइड पे आपका आ जाएगा करंट अकाउंट X, Y, Z तीनों पार्टनर्स के 7,800 Z का है. सो आपका करंट अकाउंट का टोटल होता है 80,000. ना टैली करो. दोनों अगर आपका स्टेबल है, दोनों असेट एंड लाइबिलिटी, सो आपका बैलेंस शीट राइट है. सो यहाँ का आपका टोटल है 2,93,200 एंड असेट का भी आपका सेम है 2,93,200.
So here you have completed. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.